बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 6 नवंबर और 11 नवंबर को होनी है। सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बिहार में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान सोमवार को सीएम योगी ने बिहार के दरभंगा जिले के केवटी विधानसभा क्षेत्र में रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए, पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इन लोगों को एनडीए सरकार के किए गए विकास कार्य दिखाई नहीं दे रहे, इसके बारे में बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, इसीलिए दुष्प्रचार कर रहे हैं। वहीं सीएम योगी ने एनडीए के समर्थन में जनता से वोट की अपील भी की है। आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इन लोगों को एनडीए सरकार के द्वारा किए गए विकास दिखाई नहीं दे रहे, उसकी खुशबू इनको सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये उसके बारे में बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते और इसीलिए तो दुष्प्रचार कर रहे हैं। कश्मीर को आतंकवाद और उग्रवाद के दंश से मुक्त कराने का काम किया है मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने। ये कांग्रेस का पाप था। धारा 370 जो कश्मीर में लागू कर दिया गया था कि कश्मीर में बिहार का व्यक्ति नहीं जाके बस सकता, मिथिला का व्यक्ति नहीं बस सकता। ये कांग्रेस ने पाप किया था। परिणाम क्या था? पाकिस्तानी वहां बस रहे थे और शेष हिंदुस्तानियों को कश्मीर खाली करने के लिए कहा जा रहा था। मोदी जी आए, धारा 370 समाप्त हुई। आज कश्मीर में मिथिला का व्यक्ति भी और बिहार का व्यक्ति भी समान रूप से जाकर के बस सकता है। यह अधिकार मोदी जी ने दिया है। आरजेडी की सरकार थी इस बिहार में, कांग्रेस समर्थन कर रही थी। गरीब का राशन हड़प लिया जाता था, गरीब को किसी योजना का लाभ नहीं मिलता था, विकास की योजनाओं से गरीब को वंचित कर दिया जाता था। आज देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, 2005 के पहले कांग्रेस की सरकार रही हो या आरजेडी की सरकार, गरीब अगर बीमार हो जाता था तो तड़प तड़प करके मरने के लिए मजबूर होता था। उपचार की सुविधा नहीं थी और अगर कोई बाहर चला भी गया तो उसके बाद पैसा नहीं होता था। आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा प्रदान कर दी है। आप कहीं भी जाइए, उपचार कराइए। 70 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति अपना उपचार करा सकता है। उधर मेरठ में एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए लेखपाल को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। लेखपाल ने फाइल दाखिल खारिज करने के नाम पर एक महिला से 5,000 रुपए रिश्वत मांगी थी। महिला ने इस मामले की शिकायत तुरंत एंटी करप्शन टीम से की। शिकायत मिलते ही टीम ने लेखपाल को पैसे लेते हुए दबोच लिया। गिरफ्तार लेखपाल को लेकर एंटी करप्शन टीम सदर बाजार थाना पहुंची, जहां उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया गया है।
तो मेरठ से ये खबर सामने आई है, जहां मेरठ में एक लेखपाल को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। मेरठ में एंटी करप्शन टीम ने ये कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए ये खबर सामने आई कि एक महिला से 5,000 रुपए की रिश्वत ली थी। दरअसल फाइल खारिज करने के लिए रिश्वत मांगी थी उसने और महिला ने तुरंत एंटी करप्शन टीम को इस पूरे मामले की सूचना दी और इसी सूचना के आधार पर कार्रवाई हुई है। मनीष पराशर इस वक्त संवाददाता मेरठ से जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। मनीष, किस तरह से ये कार्रवाई हुई है लेखपाल के खिलाफ और अब आगे क्या कुछ होना है? देखिए, मैं आपको बिल्कुल बता दूं, लगातार एंटी करप्शन और विजिलेंस की टीम भ्रष्टाचार के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। अभी इससे पहले भी लेखपाल मवाना तहसील से इससे पकड़ा गया था। अब ये दोबारा से एक बार मवाना तहसील का ही लेखपाल यहाँ पर जो है रिश्वत ले रहा तो बात चली थी। तो यहाँ जो मेरठ में ये ट्रांसफर होकर मेरठ तहसील में यहाँ पहुंचे, सदर तहसील में। यहाँ पर इस महिला से उसके दस्तावेजों को दाखिल खारिज कराने के लिए ये उससे 5,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था, जिसकी शिकायत महिला ने एंटी करप्शन टीम को की है। महिला ने बाकायदा शिकायती पत्र दिया और उनको बताया कि 5,000 रुपए की रिश्वत उनसे मांगी जा रही है। जबकि इससे पहले भी महिला इस लेखपाल को अपनी फाइल निकलवाने के नाम पर, जमीन कराने, कागज बनाने के नाम पर पैसे दे चुकी थी। लेकिन जब महिला ज्यादा प्रताड़ित हो गई तो उसने एंटी करप्शन की टीम को शिकायत की, जिसके बाद एंटी करप्शन की टीम ने टीम गठित कर महिला के साथ भेजी और मौके पर ही लेखपाल को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोच। ऐसे में मनीष, एंटी करप्शन टीम क्या इस मामले में भी जांच कर रही है कि इस लेखपाल का पिछला रिकॉर्ड कैसा रहा है, बैकग्राउंड कैसा रहा है? देखिए, एंटी करप्शन टीम पूरे साक्ष्य जुटा रही है कि आखिर ये जो लेखपाल यहाँ कभी से उहाईबाजी कर रहा है, कभी से इस तरीके की भ्रष्टाचार रिश्वत लेता है। हालांकि कई मामले पहले भी तहसीलों के सामने आए भ्रष्टाचार को लेकर, इसको लेकर कड़ी कार्यवाही भी की गई है। अब लेखपाल से तमाम पूछताछ की जा रही है, जबकि लेखपाल का साफ तौर पर यह कहना है कि महिला से उसने पैसे नहीं पकड़े। एंटी करप्शन टीम के जो मेंबर्स हैं उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि महिला ने उसके हाथ में पैसे दिए हैं और उसके हाथों में रंग भी, पानी से जब उसके हाथ धुलवाए गए तो उसके हाथ रंग गए और उसको रंगे हाथों यहाँ पे गिरफ्तार किया गया है और आगे की जांच इसमें की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। संत कबीर नगर के खलीलाबाद कोतवाली में इंग्लैंड की नागरिकता लेकर भारत में इस्लामीकरण को बढ़ावा देने वाले मौलाना शमशुल हुदा खान पर धोखाधड़ी और विदेशी मुद्रा अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आजमगढ़ और संत कबीर नगर के दोनों मदरसों की मान्यता रद्द कर दी गई। साथ ही रजा फाउंडेशन एनजीओ का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया गया है। शमशुल हुदा खान जो कि मदरसे में शिक्षक हैं, उनकी जांच एटीएस वाराणसी द्वारा की गई थी और उस जांच रिपोर्ट के आधार पर रजिस्ट्रार मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा उनकी गतिविधियां जो कि संदिग्ध हैं उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने जाए निर्देश दिए गए थे। उसी के अंतर्गत कल शाम को तहसील खलीलाबाद में कोतवाली में उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई। अलीगढ़ कोर्ट में अधिवक्ताओं के साथ खींचतान करके और सरेंडर करने आए आरोपी को जबरन ले जाने के मामले में नोएडा पुलिस पर कार्रवाई की जाएगी। बार एसोसिएशन की ओर से इस मामले में जिला जज को ज्ञापन भी दिया गया था और कार्रवाई की मांग की गई थी। बता दें कि बार एसोसिएशन के ज्ञापन के बाद जिला जज अनुपम कुमार ने एसएसपी को पत्र लिखकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और 3 दिन के अंदर कार्रवाई करके रिपोर्ट देने को कहा है, जिसके बाद अलीगढ़ पुलिस की ओर से नोएडा पुलिस को कार्रवाई के लिए रविवार को लेटर लिखा गया। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा के सैंथली गांव में हुए दोहरे हत्याकांड के 2 आरोपी शूटर सचिन गुर्जर और बॉबी तोंगड़ा उर्फ पहलवान 30 अक्टूबर को अलीगढ़ कोर्ट में सरेंडर करने के लिए आए थे। उन्हें पकड़ने के लिए नोएडा पुलिस भी अलीगढ़ पहुंच गई थी, जिसके बाद कोर्ट के अंदर वकीलों और पुलिस में खींचतान हुई। तो जिला जज ने एसएसपी को निर्देश दिया है और कोर्ट में तैनात पुलिसकर्मियों पर भी एक्शन देखने को मिल रहा है। दरअसल वकीलों के बीच और पुलिस के बीच खींचतान कोर्ट परिसर में देखने को मिली है और इस पूरे मामले में नोएडा पुलिस पर सख्त कार्रवाई होगी। एक लेटर के जरिए नोएडा पुलिस को सूचना भी दी गई है। मुजफ्फरनगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत सभी थानों की एंटी रोमियो टीमों को
लेकर महिलाओं को जागरूक किया गया। टीमों ने स्कूल, कॉलेज, बाजारों, सार्वजनिक स्थलों पर जाकर महिलाओं और बालिकाओं से संवाद किया और उन्हें सुरक्षा हेल्पलाइन सेवाओं और महिला केंद्रित योजनाओं जैसी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला शक्ति केंद्र, निराश्रित महिला पेंशन योजना की जानकारी दी। अभियान का उद्देश्य महिलाओं में सुरक्षा, आत्मविश्वास और सशक्तिकरण की भावना को मजबूत करना है। सीतापुर के जिलाधिकारी ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जांच की। निरीक्षण में अव्यवस्था और गंदगी देखकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की और अस्पताल प्रशासन को फटकार लगाई। डीएम ने डॉक्टरों और कर्मचारियों को मरीजों के इलाज में लापरवाही न बरतने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल जनता की पहली उम्मीद है, इसीलिए व्यवस्थाएं बेहतर होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। अमेठी के मुसाफिरखाना क्षेत्र में पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन जारी है। मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली, जिसमें पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की। मौके से गौकशी के उपकरण, 2 अवैध तमंचे बरामद हुए हैं। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वो सुनसान जगहों से छुट्टा जानवर पकड़कर उनके मांस को बेचते थे। दोनों अभियुक्तों के खिलाफ लखनऊ समेत कई जिलों में 9 मुकदमे दर्ज हैं। थानाध्यक्ष मुसाफिर खाना को जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि रसूलाबाद के जंगल में कुछ अपराधियों के द्वारा गोकशी की जानी है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष मुसाफिर खाना अपनी पुलिस टीम के साथ जब अपराधियों की घेराबंदी किए तो अपने को घिरता हुआ देख अपराधियों ने जान मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में 2 अपराधियों के पैर में गोली लगी। इनको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो एक ने अपना नाम मुस्तफ़ा, जो जिला प्रतापगढ़ का रहने वाला है, तथा दूसरे ने अपना नाम सरताज, जो जिला लखनऊ का रहने वाला है। इन दोनों ही अपराधियों पर लूट, गैंगस्टर जैसे गंभीर धाराओं के कई मुकदमे दर्ज हैं। इन दोनों को हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है। एक अपराधी मौके से फरार है। मौके पर जाइलो गाड़ी, गोकशी के उपकरण तथा 2 तमंचा कारतूस बरामद हुए हैं। संपूर्ण घटना के संबंध में एफआईआर पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक। और फर्रुखाबाद के इटावा बरेली हाईवे पर 2 कारों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद एक कार पलट गई और दूसरी कार का चालक फरार हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल युवक को कार से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ वाले दोस्तों ने फोन करके बताया कि रास्ते में हरियाली मार्केट मैं गया हुआ था बड़ा लौटते समय था। ये जयपुर के सामने हरियाली मार्केट वहाँ है। किस चीज़ से थे भैया ये गाड़ी थी 4 व्हीलर सामने फॉर्च्यूनर से। राजधानी लखनऊ में आज से सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए यातायात माह की शुरुआत हो गई है। यह अभियान 3 नवंबर से शुरू होकर 1 महीने तक चलेगा। अभियान की शुरुआत संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था बबलू कुमार और डीसीपी ट्रैफिक ने हरी झंडी दिखाकर की। लखनऊ के पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में जागरूकता फैलाने वाले वाहनों को रवाना किया गया। इस अभियान का उद्देश्य सड़क पर नियमों का पालन सुनिश्चित करना और दुर्घटनाओं को रोकना है। यातायात माह के दौरान लोगों को सुरक्षित वाहन संचालन के प्रति सजग किया जाएगा। माह नवंबर हमेशा यातायात माह के रूप में मनाया जाता है और इस बार भी हम लोगों ने इस महीने में यातायात माह को मनाए जाने का आज शुभारंभ हम लोगों ने यहाँ किया है। इसमें एक जागरूकता रैली पूरे शहर में निकाली गई है। साथ ही साथ यहाँ स्कूल के बच्चे, हमारे पुलिसकर्मी, यातायात पुलिसकर्मी और सभी लोग उपस्थित रहे हैं। इस पूरे महीने में हम यातायात व्यवस्था में कैसे बेहतरी हो और ट्रैफिक के कारण, एक्सीडेंटों के कारण हो रहे मृत्यु को हम कैसे कम कर सकते हैं, इस पे हम लोग काम करेंगे, जिसमें 5 ई प्रिंसिपल पे हम लोग काम करते हैं। एजुकेशन, इन्फोर्समेंट, इंजीनियरिंग, इमरजेंसी केयर और इन्वायरमेंट। इन सभी पे विस्तृत निर्देश सभी थाना प्रभारी
और ट्रैफिक के सभी कर्मियों को दे दिए गए हैं। एक और जहां एजुकेशन पे, अवेयरनेस पे हम लोग व्यापक अभियान चलाएंगे, जिसमें प्रत्येक स्कूल कॉलेजेस में जाकर बच्चों के साथ बातचीत करना, ट्रैफिक के बारे में उनको अवेयर करना, साथ ही साथ ट्रकों के जो हमारे ट्रांसपोर्ट यूनियंस हैं उनके माध्यम से ट्रक चालकों, ट्रैक्टर चालकों और अन्य जो कमर्शियल व्हीकल है उनके लोगों से हम लोग अलग अलग जगह पे अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे। महोबा जिले के काकून गांव पहुंचे 17 सदस्यीय कोरियाई दल ने स्वामी शांतानंद सरस्वती विद्या मंदिर में न्यूट्रिशन किचन का शुभारंभ किया और छात्रों को स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने की पहल की। इसी के साथ दल के सदस्यों ने BHU में नौकरी छोड़ गांव को शिक्षित बनाने वाले धर्मेंद्र मिश्रा के प्रयासों से प्रभावित होकर कोरियाई दल ने उनके कार्यों की प्रशंसा की और कहा कि भारत और दक्षिण कोरिया के बीच दोस्ताना संबंध मजबूत करने और स्कूल की आर्थिक मदद का प्रयास किया जाएगा। यूपी के ललितपुर में एक महिला द्वारा ज्वेलर्स की दुकान से चोरी की घटना सामने आई। महिला पायल खरीदने के बहाने दुकान में घुसी थी। उसने पायल खरीदते वक्त मौके का फायदा उठाया और पायल चोरी कर वहां से फरार हो गई। इस दौरान घटना की पूरी जानकारी दुकान के CCTV कैमरे में कैद हो गई और इसकी जानकारी पुलिस को दी। मामले पर पुलिस से संज्ञान लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिरोजाबाद के लोहा मंडी धर्म काटा मार्केट में उस समय हड़कंप मच गया जब बारात चढ़ने के दौरान एक इलेक्ट्रिक सामान की दुकान में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि लपटे दूसरी मंजिल तक पहुंच गई और दुकान में रखे तार, उपकरण सहित लाखों का सामान जल गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। शुरुआती जांच में आग का कारण आतिशबाजी बताई जा रही है। गनीमत ये रही कि अभी तक कोई जनहानि नहीं हुई। एक बारात निकली है जिसमें आतिशबाजी इतनी बिगड़ की चली आई हुई है जिसकी कोई सीमा नहीं थी। हर दुकानदार परेशान हुआ है उस टाइम। फिर क्या हुआ? फिर क्या, हम लोग तो बंद करके अपने चले गए घर पर। उसके बाद में ये घटना हुई है। दुकान में ऊपर छत पे जो आग लगी है तो उसी, क्या लगता है उसी की वजह से लगी है? हाँ बिल्कुल, आतिशबाजी की वजह से। अरे ये देखो सामने एक सीन जला हुआ है, जो फटा है वो दुकानदारों ने फेंका नाली के नीचे। क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई कि मकान में आग लगी हुई है, तो घटनास्थल पर तीन गाड़ियां फायर सर्विस की मौके पर आकर देखा कि फर्स्ट फ्लोर पे एक जो दुकान के ऊपर फ्लोर बना हुआ था उसमें आग लगी हुई थी, जिसमें हमारे कर्मचारियों ने एक सीढ़ी लगाकर आग को पूर्ण से बुझा दिया गया। कोई जनहानि नहीं है। नुकसान तो उसमें कोई ज़्यादा खास नहीं है। इन लोगों का कहना है कि जो एक बारात चढ़ रही थी उसे पटाखे से। लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र में हरदोई रोड पर तेज रफ्तार ने फिर खौफ मचा दिया है। एक कार और पिकअप की आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए और बोनट उखड़ गया, शीशे चूर चूर हो गए। लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी को भी कोई चोट नहीं आई है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने दोनों ड्राइवरों से बातचीत की, समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। सहारनपुर के मोहम्मदपुर गुर्जर गांव में किसान रामकुमार की कोबरा के डसने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि खेत से लौटते समय उसे झाड़ियों में एक काला कोबरा दिखा, जिसे उसने बहादुरी दिखाने के लिए पकड़ लिया और घर ले आया। खेलते समय सांप ने उसके हाथ और जीभ पर काट लिया। परिवार ने इलाज की कोशिश कराई, लेकिन देर हो चुकी थी और अस्पताल पहुंचने से पहले उसकी मौत हो गई। इस दौरान मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने मोबाइल से वीडियो भी बनाया, जिसमें राजकुमार को काले रंग के कोबरा को हाथ में लेकर देखा जा सकता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है।